आज तो फैसला होकर रहेगा। मैं नहीं कर सकती ये चूल्हा चौकी। दीदी का क्या है, एक ही तो काम रहता है, बस सुबह से उठकर कभी इधर झाड़ू लगा रही है, कभी उधर झाड़ू लगा रही है। बस सुबह 10 बजे तक इनका झाड़ू ही लगता रहता है और मैं अकेली बस चूल्हा चौकी संभालती रहती हूँ। अरे जेठानी हुई तो क्या हुआ, है तो वो भी बहू ना। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो वो भी इसी घर की बहू है ना। जब हम दोनों इस घर की बहू है तो मैं क्यों ज्यादा काम करूँ? आज चाहे कुछ भी हो जाए, फैसला होकर रहेगा। सुमन, खाना बन गया क्या? नहीं बना खाना आज, और नहीं बनाऊंगी। क्यों? क्यों क्या नहीं बनाऊंगी मतलब नहीं बनाऊंगी? अरे बाप रे, किस बात का इतना गुस्सा दिखा रही हो सुमन तुम? गुस्सा? क्या गुस्सा? मैं किसी को गुस्सा नहीं दिखा रही। अगर गुस्सा नहीं हो तो खाना क्यों नहीं बना रही हो तुम? तबीयत खराब लग रही है मेरी। ऐसा नहीं कि मेरी तबीयत खराब है तो आराम कर लूं जाके कमरे में, पर नहीं, मैं हूँ कि जो सुबह से चूल्हा चौकी में लगी रहती हूँ। दीदी एक तुम हो जो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक झाड़ू ही लगाती रहती हो। क्या क्या कहना चाहती हो तुम? कैसे मैं झाड़ू ही लगाती हूँ पूरे दिन घर में? फिर पोछा बर्तन कपड़े कौन करता है? वो सब भी तो मैं ही करती हूँ। तुम तो सिर्फ किचन का काम संभालती हो, मैं तो पूरे घर का काम संभालती हूँ। अच्छा, बर्तन? एक गिलास और एक कटोरी धोई है आपने, उसमें भी आप बता रही हो कि बर्तन भी मैं साफ करती हूँ। खाना बनाने के बाद सारे बर्तन मैं ही साफ करती हूँ। अच्छा, आज तूने बर्तन क्या धो लिए? बर्तनों की गिनती बता रही है मुझे। पूरे 7 साल ये घर मैंने संभाला है, पर कभी उफ तक नहीं की मैंने। अच्छा, जब आप पूरे 7 साल खुशी खुशी इस घर को संभाल सकती हो, फिर आप मेरे आने के बाद इतने नखरे क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं नखरे कर रही हूँ? अरे छोटे बड़े की तमीज भूल गई है क्या? मैं कोई तमीज नहीं भूली हूँ दीदी। वैसे तो आप मुझे कहने को छोटी बहन बताती हो। भले कौन अपनी छोटी बहन से इतना काम करवाता है, बस पूरे टाइम मुझे चूल्हा चौकी में लगा देती हो। और आप तो बढ़िया घूम घूम के कभी इससे बात कर रही हो, कभी उससे बात कर रही हो, बस टाइम पास करती है आप तो सुबह से लेकर शाम तक। जुबान संभाल कर बात कर सुमन। ये मत भूलो कि तुम इस घर की छोटी बहू हो और मैं बड़ी बहू। दीदी, छोटी बहू हो या बड़ी बहू हो तो तुम भी इस घर की बहू ही। ये कोई आपका मायका नहीं है। ये अगर मेरा ससुराल है तो ये आपका भी ससुराल ही है। बस 2 ही तो काम करती हो पूरे घर में। एक झाड़ू पकड़ के बैठ जाती हो और दूसरा वॉशिंग मशीन में कपड़े धो देती हो, और कपड़े सुखाने जब छत में जाती हो बस पड़ोसियों से ही बतलाती रहती हो। और एक बार पड़ोसन से बात शुरू हो जाए फिर आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। अरे राम 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 राम, बस यही दिन देखने को बाकी रह गया था। कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो शर्म कर ले। अरे हट, काहे की शर्म? कितने दिन से देख रही हूँ मैं। मुझे लगा दीदी आज समझेगी, दीदी कल समझेगी, लेकिन नहीं, आप तो बस आराम करती जा रही हो। देवरानी का पूरा फायदा उठा रही हो। चूल्हा चौका तो संभाल लेगी देवरानी, क्यों? अरे काय का आराम सुमन, तुम तो बस खाना बना के अपने कमरे में चली जाती हो। सबको खाना तो मैं ही परोसती हूँ ना। नहीं नहीं दीदी, अब बहुत हुआ, मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये चूल्हा चौका। आज तो मैं फैसला करा के ही रहूंगी। आ जाने दो इन्हें। मैं भी साफ साफ बता दूंगी इन्हें कि मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। तुम लोगों की तो बस नौकरानी बन के रह गई हूँ मैं। गरम गरम खाना बना के खिला रही हूँ बस, और आप सब बस बैठे बैठे आराम किए जा रहे हो। अच्छा, मतलब तुम आराम नहीं करती? एक खाना बना के तुम तो बस कमरे में घुस जाती हो, दिन भर तो फोन में लगी रहती हो, और कैसा आराम चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं दीदी, मैंने कह दिया जो कह दिया, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। अरे वैसे भी इस घर में था ही क्या, जो कुछ भी है इस घर में सब मेरे दहेज का ही है। सब लेके चली जाऊंगी मैं यहाँ से। क्या सब कुछ तुम्हारा है? अरे क्या कह रही हो तुम? क्या नहीं था इस घर में? सब कुछ तो था। तुम तो इस घर में सिर्फ टूटे फूटे से 4 बर्तन लाई हो, एक टूटा फूटा सा सोफा लाई हो, और क्या लाई हो तुम? अच्छा, वो इतना कीमती सोफा टूटा फूटा सोफा हो गया तुम्हारे लिए? अच्छा, कीमती सोफा? 4 लोग तो बैठ नहीं सकते उस सोफे में। कहीं 5वां व्यक्ति बैठ जाए तो सोफा ही टूट जाए। चलो कीमती ही नहीं, पर लाई तो हूँ इस घर में सोफा। आप लेके आए क्या सोफा? मेरे पापा ऐसे 36 सोफे दे दे, पर मुझे नहीं लाना ऐसा बेकार सा सोफा, इसलिए सारे नगद पैसे दिए मेरे पापा ने। अरे बस करो दीदी, मुझे मत सिखाओ ये सब। मैं तो तुम्हारे मुंह लगना भी नहीं चाहती। अच्छा दीदी, जैसे तो मुझे तो बहुत शौक है आपको मुंह लगने का। आप तो चुपचाप अपना चूल्हा चौका संभालो, मैं तो आपसे बात भी ना करूं। मैं क्यों संभालूं? बाहर का सारा काम भी मैं करूं और रसोई का काम भी मैं ही करूं, और तुम महारानी की तरह बस आराम करो, बैठी बैठी खाती रहो। इतने महंगे सोफे में
तुम तो कभी बैठी ही नहीं होगी और मेरी क्या बराबरी करेगी। अरे उधर क्या देख के बड़बड़ा रही हो, इधर देख के बात कर। मेरी मर्जी, मैं कहीं भी देखूं, तुम्हें क्या। अरे राम 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 राम, अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो तुम दोनों, पूरा घर सर पे उठा रखा है। अरे राम राम राम, यही दिन देखने को बाकी रह गया था। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही है दोनों देवरानी जेठानी। देखो मम्मी जी अपनी छोटी बहू को, छोटे बड़े की इज्जत करना ही भूल गई है ये। बड़ों से तमीज से बात करने तक नहीं आती इसे। मुझे कह रही है कि मैं नखरे करती हूँ और आराम करती हूँ पूरे दिन, और कहती है कि सारे घर का काम ये अकेले ही करती है। हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ मम्मी जी मैं? सुबह से दीदी झाड़ू पकड़ के बस यहाँ से वहाँ टाइम पास करती रहती है। अरे छोटी बहू, तुम छोटी हो तो छोटी बन के ही रहो। तेरे माँ बाप ने तुझे तमीज नहीं सिखाई क्या? इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि छोटे बड़ों से कैसे बात की जाती है? हाँ? देखो मम्मी जी, मैं आपको भी समझा देती हूँ कि मेरे मम्मी पापा पे मत जाओ आप। देखा मम्मी जी कैसे कैची की तरह जबान चला रही है ये। खुद की माँ माँ और खुद की सासू माँ नहीं दिख रही क्या? इनसे कैसे बात कर रही हो तुम? देखो मम्मी जी, आपका भी डर नहीं है इसे, आपको भी फटफट जवाब दे रही है। देखो छोटी बहू, ये ससुराल है तुम्हारा, जरा हिसाब से रहना। अच्छा मम्मी जी, तो हिसाब से आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि ये आपका भी मायका नहीं है, ससुराल है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ, वैसे तुम दोनों भी इसी घर की बहू हो। अरे राम 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 राम, बस कर छोटी बहू, तू ये क्या बोली जा रही है? मम्मी जी मैं ऐसी वैसी घर की लड़की नहीं हूँ जो कि तुम लोग मुझ पर अत्याचार करते रहो और मैं सहन करती रहूं। पहले ही मैंने अपने पापा को बता दिया था कि ये मैं सब चूल्हा चौकी नहीं संभालूंगी। चलो फिर भी मैंने इतने दिन संभाल लिया, लेकिन अब मैं नहीं संभालूंगी मम्मी जी। देखो मम्मी जी, मुझे इन सब झमेलों में नहीं फंसना, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ। मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, मुझे आप लोगों से अलग रहना है। मुझे अपने पति के साथ आप लोगों से अलग होना है। हम दोनों मियाँ बीबी अलग रहेंगे। देख लिए माँ जी आपने इसके तेवर। अच्छा, बड़ी आई पति के साथ अलग रहने वाली। पता भी है तेरे पति की एक माची सी तिल्ली खरीदने की भी औकात नहीं है। और आज आने दे उस निकम्मे को, बताती हूँ मैं उसे कितना सर चढ़ा रखा है उसने अपनी बीबी को। हाँ हाँ आने दो, नहीं डरती मैं किसी से। हाँ? देखा माँ जी, किसी का डर नहीं है इसको। आप सबको तो हल्के में ले रही है ये। आप चुप करो दीदी, ज्यादा आग लगाने का काम मत करो, और ज्यादा आग लगाने का शौक है तो जाके चूल्हे में लगाओ और खाना बनाओ। देखो मम्मी जी, अब तुम दोनों को बता रही हूँ, एक आवाज नहीं आनी चाहिए। अरे ऐसा क्या हो गया रसोई में जो तुम तीनों की तीनों हल्ला मचा रही हो कब से? ये छोटी बहू तमाशा कर रही है सुबह से। अच्छा हुआ पापा जी आप आ गए हो। देखो ना पापा जी, ये मम्मी जी और दीदी मुझ पे कितना अत्याचार कर रही है। पूरे घर का काम मुझसे अकेले से करवा रही है। ये पहले रोना बंद करो बहू, और मुझे अच्छे से बताओ क्या बात हो गई है। अरे ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ आपको। छोटी बहू का कहना है कि ये हमारे साथ नहीं रहना चाहती। ये कह रही है मैं अपने पति के साथ अलग रहूंगी, अपना चूल्हा चौका अलग करूंगी। क्यों छोटी बहू, तुम्हारी सास सही कह रही है? तुम घर में 2 चूल्हा करना चाहती हो? नहीं पापा जी, मैं नहीं चाहती, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि मैं ऐसा कुछ करूं। लेकिन देखो ना, ये दीदी सिर्फ आराम करती है और पूरे घर का काम मुझसे ही करवाती है। नहीं पापा जी, ये झूठ बोल रही है। हाँ? जब सुमन चूल्हा चौका संभालती है तब मैं सारे घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब मैं करती हूँ। फिर भी इसे ये लगता है कि ये ज्यादा काम करती है और मैं आराम करती हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको कोई काम नहीं है, बस खाना बना के कमरे में जाके आराम करती है पूरे दिन। अच्छा ये बात है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद 1 हफ्ते झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े छोटी बहू करेगी, और चूल्हा चौका बड़ी बहू, और दूसरे हफ्ते चूल्हा चौका छोटी बहू, और बर्तन कपड़े बाकी सारा काम बड़ी बहू। ऐसे ही 1-1 हफ्ते दोनों बहू अलग अलग काम करेगी, ताकि एक ही काम से दोनों बोर ना हो। दोनों 1-1 हफ्ते अलग अलग काम करेगी, ऐसे दोनों बहू में लड़ाई भी नहीं होगी और घर में भी शांति बनी रहेगी। ठीक है छोटी बहू, अब तो कोई समस्या नहीं है। नहीं पापा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अच्छा सोल्यूशन निकाला। अब तो कोई तमाशा नहीं करोगी ना छोटी बहू? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, तुम भी बता दो बड़ी बहू, तुम्हें तो कोई ऐतराज नहीं है? नहीं नहीं मम्मी जी, पापा जी के फैसले से मैं भी सहमत हूँ। और तुम भी थोड़ी समझदारी से चलो, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये फैसला तुम भी ले सकती थी बिना भेदभाव किए। आगे से ध्यान रखूंगी जी। सो हे गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना,
और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।